नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बिना पीडब्ल्यूएम आईसी के मॉसफेट एसएमपीएस कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मॉसफेट से जो एसएमपीएस बनी हुई होती है उसका काफ़ी जगह पर प्रयोग होता है और आप एसएमपीएस में रुचि रखते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एसएमपीएस के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ये एसएमपीएस कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर इसका आउटपुट वोल्टेज है जो इस वोल्ट एम्पेयर मीटर में दिखाएगा और यहाँ पर एसी वोल्टेज की जो इनपुट देते हैं वो यहाँ पर देंगे। इसमें मैं एसएमपीएस को चालू करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 9.7 वोल्टेज आउटपुट में दे रहा है। इस वोल्टेज को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इस प्रीसेट से। ये 10 किलो ओम का प्रीसेट है और इसमें शॉर्ट सर्किट भी करेंगे तो ये बरोबर काम कर रही है ऐसे। और इसका जो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा है वो 3.2 एम्पियर आ रहा है। और इसमें जो मिनिमम वोल्टेज है उसको सेट करेंगे यहाँ से, तो ये 5.5 वोल्टेज आ रहे हैं। और यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट करेंगे तो करंट वही है जो पहले दिखा रहा था। इसमें लोड को लगाते हैं, लोड को वापस हटाते हैं। 5.5 वोल्टेज आ रहे हैं यानी 0.2 वोल्टेज लॉस हो रहे हैं इसमें।
ये सही 10-12 वोल्टेज पर दिखाएगी सही वोल्टेज। इसको 13.6 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। अब इसको हटाएंगे तो वोल्टेज वही रहेगा जो सेट वोल्टेज है। और वोल्टेज को और बढ़ा सकते हैं यहाँ से ऐसे। यहाँ पर 14.8 वोल्टेज आ रहे हैं और करंट आ रहा है वो 0.8 एम्पियर आ रहा है इसका आउटपुट करंट। और यहाँ पर इनपुट में देखेंगे इसके वोल्ट एम्पियर। यहाँ पर देखेंगे इसका जो एसी वोल्टेज है वो 255 वोल्टेज है और करंट आ रहा है वो 0.050 आ रहा है। और वोल्टेज को थोड़ा और कम करता हूँ मैं यहाँ से। और इसमें जो इसकी आउटपुट वोल्टेज है वो देखते हैं कांस्टेंट कितने वोल्टेज इनपुट पे रहता है। यहाँ पर जो एसी वोल्टेज आ रहा है वो 253 वोल्टेज है। और इस वोल्टेज को मैं थोड़ा कम करता हूँ, एक बार ऑफ करता हूँ। यहाँ पर एसी वोल्टेज 100 वोल्टेज आ रहे हैं, 104 वोल्टेज। 104 वोल्टेज पर भी 12 वोल्ट की आउटपुट दे रही है। और इसमें मिनिमम जो वोल्टेज है वो 100 वोल्टेज पर भी ये सही काम करती है। और इस एसएमपीएस से जो इसकी आउटपुट है, टोटल आउटपुट पावर, वो 20 से 30 वाट तक की पावर आउटपुट ले सकते हैं इससे। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो ये मॉसफेट है वो थोड़ा थोड़ा हीट हो गया है। इसके ऊपर ये हीट सिंक भी लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस देगी ऐसे। अब इस एसएमपीएस का सर्किट डायग्राम को भी देखते हैं, इसमें करंट कैसे कंट्रोल होता है, वोल्टेज कंट्रोल कैसे होता है। दोस्तों ये इस एसएमपीएस का सर्किट डायग्राम है और मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था ट्रांजिस्टर से एसएमपीएस कैसे बनाते हैं, उससे मिलता जुलता ही ये सर्किट डायग्राम है। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में मेरे पास सर्किट डायग्राम बनाने में कुछ गलतियां रह गई थी और मैंने उसमें सुधार भी कर दिया। लेकिन दोस्तों कई बार होता है कि सर्किट डायग्राम बनाने में मेरे से गलती भी हो जाती है और एसएमपीएस जब बनाता हूँ, एसएमपीएस में कोई गलती रह जाती है तो एसएमपीएस सही नहीं काम करती, तो मैं उसमें सुधार कर लेता हूँ। सर्किट डायग्राम में वोल्टेज दे के टेस्ट तो नहीं कर सकते, हो जाती है गलती कई बार, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ मैं आपसे। और गलती रहती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताएं। यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है, इसमें कोई भी पीडब्ल्यूएम आईसी नहीं है, इसको सेल्फ ऑसिलेटिंग एसएमपीएस बोलते हैं। और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर की जगह पर मैंने यहाँ पर एक मोसफेट लगाया है। और ये जो सर्किट डायग्राम है ये काफी एसएमपीएस में प्रयोग होता है और ये बहुत ही छोटा सर्किट डायग्राम है और ये अच्छी प्रकार से वर्किंग भी करता है। यहाँ पर ये मोसफेट है, इसको स्विचिंग करने का काम यहाँ पर जो एक्सिलरी वाइंडिंग है ये करती है। स्टार्ट करने का काम यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम की, ये करती है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इसके मान को कम नहीं करेंगे, इसको लगभग 1 मेगा ओम ही रखेंगे। अगर इसके मान को कम करेंगे तो ये मॉसफेट हीट होगा। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है 150 ओम की रेजिस्टेंस, इसको 150 ओम ही रखेंगे। और भी ज्यादा ऊपर लगाएंगे तो ये मॉसफेट को सही ड्राइव नहीं मिलेगी और ये हीट होगा ज्यादा। और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर जो ड्राइव होती है इसकी, इसको कम ज़्यादा करने का काम ये ट्रांजिस्टर ही करता है। और इसी से आउटपुट में वोल्टेज भी सेट होता है और करंट सेट भी इसी से होता है यहाँ पर। और करंट सेट होता है वो यहाँ पर देखेंगे ये 2.2 ओम की रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर देखेंगे, ये रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के मान को कम करेंगे तो आउटपुट में करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाएंगे तो आउटपुट में करंट कम होगा। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के मान को 2.2 ओम ही रखेंगे, अगर इससे कम करते हैं तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये मॉसफेट भी खराब हो सकता है यहाँ पर। और आगे देखेंगे यहाँ पर ये डायोड है 4148 और ये कैपेसिटर है। यहाँ पर ये पॉजिटिव बनाने के लिए ही प्रयोग किया है, इस फोटो कपलर को सप्लाई देने के लिए। यहाँ पर जैसे ही फोटो कपलर ऑन होगा तो ये ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगी तो ये ड्राइव को कम करेगा और आउटपुट में वोल्टेज को सेट रखेगा। आउटपुट में जो वोल्टेज सेट होता है वो यहाँ पर ये 10 किलो ओम का प्रीसेट है, इससे सेट होता है। इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आउटपुट में वोल्टेज बढ़ेगा और रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो आउटपुट में वोल्टेज कम होगा।
और यहाँ पर इसकी आउटपुट वाइंडिंग है और ये स्विचिंग वाइंडिंग है और ये एक्सिलरी वाइंडिंग है। यहाँ पर ये वाइंडिंग का डायरेक्शन है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी एसएमपीएस बनाते हैं डायरेक्शन को सही नहीं करेंगे तब आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं बनाएगी ये। अगर वोल्टेज बनाएगी सही ही नहीं बनाती तो इसके डायरेक्शन को सही करेंगे तभी ये सही बना पाएगी। कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, जब मैं इस डायरेक्शन को ठीक करता हूँ तभी एसएमपीएस सही काम करती है। यहाँ पर जो डायरेक्शन है इसका मैंने ये डॉट का निशान बना रखा है, ये एक ही डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर जो वाइंडिंग का जो पहला सिरा लेते हैं वो ये डायरेक्शन है, ये डॉट का निशान। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करना, आप इस चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।